अगली सुबह बिरजू मोहिनी भूतनी के लिए एक मनुष्य की तलाश में चाचा जी के घर से बाहर निकलता है। हे भगवान, अब मैं कहां से एक आदमी का बंदोबस्त करूं? अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तो मोहिनी भूतनी मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। बिरजू ऐसा सोचकर जा ही रहा था कि तभी बिरजू को एक पेड़ के नीचे एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। हे भगवान, अब मैं सेठ का इतना सारा पैसा कैसे चुकाऊंगा? अब तो ना नौकरी बची है और ना ही जमीन, सब कुछ चला गया। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाता तो मैं सेठ के कुछ पैसे अभी के लिए चुका देता, लेकिन नौकरी मिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, अब मैं कहां ढूंढूं नौकरी? अरे वाह, इसको तो नौकरी की तलाश है। शायद ये मेरा पहला बकरा बन सकता है। वैसे भी इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। अरे भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अब क्या बताएं भाई, सेठ का ऋण इतना बढ़ गया है कि उसकी ब्याज भी देना अब मुश्किल हो गया है। अब तो ना जमीन रहा और ना नौकरी। अब मैं इस हाल में कैसे सेठ का पैसा वापस कर सकूंगा? मुझे तो मर जाने का मन करता है भाई। कम से कम ऐसी तकलीफ से मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो ऐसे ही मरने का सोच रहा है और मुझे ऐसे ही आदमी की तो तलाश है। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ जरूर, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे एक नौकरी दिला दीजिए भाई। तो ठीक है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करना, ठीक है? चलो, अब अपनी आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और हां, जब तक मैं ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? ठीक है भाई, लेकिन हम लोग जा कहां रहे हैं? ऐसी जगह जहां पर तुम्हें सुकून मिलेगा। मेरा मतलब है नौकरी मिलेगा। अब ज्यादा मत बोलो और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे पीछे आओ। बिरजू मोहन को अपने साथ मोहिनी भूतनी के पास लेकर चला जाता है। और दोनों कुछ देर चलने के बाद मोहिनी भूतनी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मोहिनी, ये लो, मैं आ गया, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। अब तुम अपनी अमानत को संभालो। अब मैं चलता हूं। मैं अब कल आऊंगा। अरे भाई, तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर? और ये मोहिनी कौन है? क्या मैं अपनी आंखों को खोलूं? बिरजू मोहन के प्रश्नों का बिना कुछ उत्तर दिए अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक चीख जोर से हवा में गूंजती है और कुछ ही पल में शांत हो जाती है। हे भगवान, मुझे माफ करना। मोहन की आत्मा को शांति देना। अरे बिरजू बेटा, सुबह से कहां गायब हो जाते हो तुम? मैं तो तुम्हें खोज खोज कर परेशान हो गया हूं। पूरा गांव छान मार लिया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं मिला। इतनी देर तक बाहर कहां गया था बेटा? तुम्हें ना देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे चाचा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर गांव घूमने के लिए गया था, लेकिन घूमते घूमते थोड़ा रास्ता भूल गया था। तभी मैंने लोगों से पूछा और यहाँ पर लौट आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम जहां भी जाना हमें बता कर जाना। चलो आओ, खाना खाते हैं। इतना बोलकर चाचा, चाची और बिरजू तीनों मिलकर खाना खाकर आराम करते हैं। लेकिन बिरजू की चिंता बढ़ती जाती है। अरे ये क्या? आज के लिए तो मैं बच गया, वो भी किसी निर्दोष की बलि चढ़ाकर। लेकिन कल मैं कैसे एक और इंसान की बलि दे पाऊंगा मोहिनी भूतनी को? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान, मुझे माफ करना और मेरी रक्षा करना प्रभु।
अगली सुबह बिरजू फिर से अपने चाचा को बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। हे भगवान, पता नहीं आज किस बेकसूर की बलि चढ़ेगी। सारा गांव घूमने के बाद बिरजू निराश होकर नदी के किनारे सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक लड़का नदी के किनारे दिखाई देता है जो खुद को मारने की बात कर रहा होता है।